और अपनी खबरों में बुलेटिन की शुरुआत करते हैं टॉप 10 खबरों के साथ। सबसे पहले बात जयपुर की। सीएम गहलोत ने जयपुर को गर्ल्स हॉस्टल की सौगात दी है। सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आदिवासी मीणा गर्ल्स हॉस्टल का लोकार्पण किया। जयपुर के प्रतापनगर सेक्टर 15 में 4 करोड़ की लागत से 75 कमरों का हॉस्टल तैयार हुआ है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक आज जयपुर में आयोजित हुई, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि मोदी राज में सद्भावना की राजनीति हो रही है। भारतीय जनता पार्टी ने 6 जिलों में पंचायत राज चुनाव के लिए प्रभारी, सह प्रभारी और प्रदेश समन्वयकों की घोषणा कर दी। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने राजेंद्र राठौड़ को जयपुर जिला परिषद चुनाव का प्रभारी बनाया है। राज्य के 6 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समितियों का चुनाव कार्यक्रम जारी हो गया। 11 अगस्त से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आयोग ने चुनाव लड़ रहे अभ्यर्थियों के लिए खर्च सीमा 75,000 रुपए तय कर दी है। जयपुर तोतुका भवन में बीजेपी के स्वास्थ्य स्वयंसेवकों की वर्कशॉप का आयोजन किया गया। तीसरी लहर की तैयारी को लेकर मंथन हुआ। वर्कशॉप में प्रदेश भर के स्वास्थ्य स्वयंसेवक शामिल हुए। जयपुर ग्रेटर नगर निगम के पार्षदों के भत्ते बढ़ोतरी की मांग को राज्य सरकार ने नामंजूर कर दिया, लेकिन निगम की कार्यवाहक मेयर ने अगली साधारण सभा में फिर से भत्ते बढ़ाने का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि प्रस्ताव पारित कर सरकार को मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। जयपुर हेरिटेज नगर निगम में कांग्रेस का बोर्ड बने 9 महीने हो गए, लेकिन अभी तक कमेटियों का गठन नहीं हो पाया। मुख्य सचेतक और हवा महल विधानसभा के विधायक महेश जोशी ने कहा कि जल्द कमेटियों का गठन किया जाएगा। जलदाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुभाष पंत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश में जल जीवन मिशन की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों से फीडबैक लेते हुए सराहनीय काम करने वाले अधिकारियों को प्रशंसा पत्र देने और प्रोजेक्ट्स के अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। राज्य सरकार को सरकारी आईटीआई संस्थाओं पर भी खासा ध्यान देने की जरूरत है। आईटीआई संस्थाओं में स्टाफ की भारी कमी की वजह से विद्यार्थियों की पढ़ाई पर सीधा असर पड़ रहा है। आईटीआई में विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करने के लिए केवल 20% स्टाफ ही है। जयपुर में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की मल्टी टास्क सर्वेंट परीक्षा में नकल करते 7 मुन्ना भाइयों को पकड़ा गया। परीक्षा में आरयू के राजस्थान कॉलेज में 4, महाराजा कॉलेज में 1 और सुबोध पीजी कॉलेज में 1 नकलची अभ्यर्थी को पकड़ा गया है। कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर जोधपुर से सुखद खबर सामने आई। लगातार 5वें दिन शनिवार को जोधपुर में जिले में 0 कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा सामने आया है। जोधपुर शहर के डॉक्टरों ने दुनिया को पहला ऐसा जटिल ऑपरेशन किया जिसमें 5 साल की बच्ची को नया जीवन मिला। बच्ची के पेट में सामान्य आंत से 5 गुना बड़ी लंबी आंत बन गई। हरियाली अमावस के मौके पर जोधपुर शहर में शहरवासियों ने जमकर दान पुण्य किया। इस मौके पर जोधपुर के भोगी शैली पर परिक्रमा के मार्ग में आने वाले मंदिरों पर महिलाओं की विशेष भीड़ नजर आई। इस दौरान कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करवाया गया। जोधपुर शहर में पीएचईडी विभाग 2 दिन तक शहर के तीनों फिल्टर हाउस पर शटडाउन करने जा रहा है, जिसके कारण जोधपुर शहर में 2 दिन तक पानी का संकट सामने आ सकता है और लोगों को पानी की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। जोधपुर में अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त यातायात नाथू सिंह के सेवानिवृत्ति के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। लाल बूंद जिंदगी की संस्थान ने रोटरी क्लब में एक रक्तदान शिविर लगाया। अजमेर में ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक का अपहरण कर मारपीट कर 3.25 लाख रुपए की लूट का मामला सामने आया। व्यापारी से उसकी सोने की चैन और गाड़ी भी लूटी गई। फिलहाल मामले में अलवर गेट थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। अजमेर के राजकीय शहरी स्वास्थ्य केंद्र में विधायक वासुदेव देवनानी ने ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण किया। इस प्लांट से रोजाना 36 से 42 सिलेंडर उपलब्ध हो सकेंगे, जिससे मरीजों को काफी राहत मिलेगी। अजमेर में देर रात जयपुर रोड स्थित रेस्टोरेंट पर 2 दर्जन से ज्यादा मेडिकल स्टूडेंट्स ने मारपीट की। स्टूडेंट्स ने रेस्टोरेंट में जमकर तोड़फोड़ और कर्मचारियों के साथ मारपीट की। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला 2 दिवसीय दौरे पर संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी में है। इस दौरान उन्होंने हाड़ौती में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया। बिरला ने यहां पहुंचकर राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा की। कोटा में ओम बिरला ने जिला परिषद सभागार में कोटा बूंदी के अधिकारियों की बैठक ली। बाढ़ से हुए नुकसान को लेकर किसानों को जल्द राहत पहुंचाने के निर्देश दिए। साथ ही फसल बीमा को लेकर किसानों को होने वाली समस्याओं को दूर करने और बीमा प्रक्रिया का सरलीकरण कर जल्द राहत पहुंचाने के भी निर्देश दिए। कोटा में जलमग्न हुई कॉलोनियों के सूने मकानों को अब चोर निशाना बनाने लगे। बोरखेड़ा थाना के तिरुपति विस्तार कॉलोनी में एक साथ करीब 6 मकानों पर धावा बोलकर चोरों ने लाखों रुपए के जेवरात और कैश चोरी कर लिया। कोटा के जगपुरा इलाके में बरसाती पानी से भरे गड्ढे में डूबने से युवक की मौत हो गई और जानकारी काफी देर बाद मिलने के बाद स्थानीय लोगों ने युवक को बाहर निकाला, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी।
कोटा में आज बरसात का दौर थमते ही लोग पिकनिक मनाने के लिए पिकनिक स्पॉट पर पहुंच रहे हैं। सुरक्षा के लिए आज से पुलिसकर्मी भी वहां पर तैनात किए गए। कोट के कर्णेश्वर महादेव में लोगों की भीड़ पहुंच रही है, जबकि पहले कई बार यहां हादसे हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद लोग लापरवाही बरत रहे हैं। कोटा में बाढ़ से हुए नुकसान के बाद एक महिला ने आत्मदाह करने की चेतावनी दी। दरअसल कोटा शहर में कृषि भूमि पर बनी देवली अरब क्षेत्र की कौटिल्य नगर कॉलोनी में बीते दिनों आई बरसात का पानी इस कदर भर चुका था। आज लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जब कोटा शहर में बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा करने पहुंचे तो पीड़ित महिला ने लोकसभा स्पीकर से मदद की गुहार लगाई। साथ ही महिला ने रोष व्यक्त करते हुए 20 दिन के अंदर नुकसान की भरपाई नहीं किए जाने पर आत्मदाह की चेतावनी भी दी। कोटा में रेलवे प्लेटफॉर्म पर बिना मास्क पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। पिछले 2 दिनों में बिना मास्क मिलने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर 3,800 रुपए का जुर्माना लगाया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्चुअल समारोह के जरिए कोटा में जय मिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया। कोटा में इस वर्चुअल उद्घाटन को श्रीनाथपुरम स्थित यूआईटी ऑडिटोरियम में देखा गया, जहां मीणा समाज के कई गणमान्य लोग इसके साक्षी बने। भरतपुर में 16 वर्षीय युवा क्रिकेट खिलाड़ी अव्यांश सिंह ने प्रदेश का नाम रोशन किया। साउथ अफ्रीका की वेस्टर्न प्रोविंस प्रीमियर लीग में खेलने के लिए अव्यांश को मौका मिला है। साउथ अफ्रीका के लंगा क्रिकेट क्लब केपटाउन ने 5 लाख रुपए में 1 साल के लिए अव्यांश के साथ करार किया। भरतपुर जिले के वैर थाना इलाके के गांव लुहासा में कुएं में शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव निकलवाकर सीएचसी वैर की मोर्चरी में पहुंचा और पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। भरतपुर के रूपवास क्षेत्र के गांव नगला समाहत में तालाब में नहाने गए 2 बच्चों की मौत हो गई। जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और बच्चे के शव को रूपवास सीएचसी लाया गया और पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। भरतपुर में जिला परिषद पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस के संभाग प्रभारी और जिला प्रभारी भरतपुर पहुंचे, जहां सोनार हवेली रिसोर्ट में कार्यकर्ताओं की बैठक ली गई और चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं में जोश भरा गया। बीकानेर के नया शहर इलाके में आज एक युवक ट्रेन की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। सूचना के बाद रेलवे के अधिकारी आरपीएफ पुलिस मौके पर पहुंची, वहीं युवक के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। बीकानेर के पीवीएम अस्पताल के बाहर अवैध अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है। अतिक्रमण करने वालों के हौसले बुलंद है। ऐसा नहीं है कि अस्पताल प्रशासन निगम को इसकी जानकारी नहीं है। दरअसल जानकारी होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ऐसे में अस्पताल प्रशासन निगम पर सवाल उठना लाजमी है। बंगाल में टीएमसी पार्टी के संस्थापक सदस्य स्वपन बर्मन का बीकानेर पहुंचे। यहां पर रमक झमक संस्था की ओर से उनका सम्मान और अभिनंदन किया गया। इस मौके पर स्वपन बर्मन ने कहा कि राजस्थानी लोगों के समर्थन से ही बंगाल में टीएमसी तीसरी बार सत्ता पर काबिज हुई। बीकानेर में भारतीय मजदूर संघ का 18 जिला अधिवेशन आयोजित किया गया। अधिवेशन में प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र डाबी सहित प्रवक्ताओं ने कई मांगों को लेकर मंथन किया। साथ ही संघ में नए पदाधिकारियों का चयन किया गया। बीकानेर में कोरोना टीकाकरण को लेकर लोगों में उत्साह नजर आ रहा है। जीरियाट्रिक सेंटर में वैक्सीन लगाने आए लोगों को अपनी बारी का कभी देर तक इंतजार करना पड़ा। ऐसे में सेंटर पर कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं हो पा रहा। बीकानेर इंजीनियरिंग कॉलेज के डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज के एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर ने ऑनलाइन शिक्षण के साइड इफेक्ट्स पर एक सर्वे किया, जिसमें बच्चों के अभिभावकों का मानना है कि ऑनलाइन शिक्षण बच्चों के लिए हानिकारक है। उदयपुर जिले में गोगुंदा थाना क्षेत्र के इलाके में बीती रात चोरों ने किराना व्यापारी की दुकान के 3 शटर तोड़कर नकदी और सामान चुरा लिया। पिछले 15 दिनों में आधा दर्जन से ज्यादा दुकानों में चोरी हो चुकी है। उदयपुर में आज हरियाली अमावस्या का पर्व फीका रहा। यह वर्षों से चली आ रही परंपरा पिछले 2 सालों से लगातार टूट रही है। दरअसल कोरोना संक्रमण के चलते इस साल भी हरियाली अमावस्या के भव्य मेले को निरस्त कर दिया गया। शहरवासियों में भी हरियाली अमावस्या का मेला आयोजित नहीं होने के चलते निराशा दिखाई दी। उदयपुर में आज स्वर्ण प्राशन संस्कार शिविर के तहत वार्ड 12 में निःशुल्क शिविर लगाया गया। शिविर में 6 महीने से 16 साल तक के बच्चों को मौसमी बीमारियां और कोरोना के संभावित तीसरी लहर से बचाव के लिए इम्यूनिटी बूस्टर डोज दी गई। उदयपुर में महाकालेश्वर महादेव मंदिर का शिला पूजन और 23वां शिला स्थापना दिवस मंदिर प्रांगण में मनाया गया। इसके तहत सुबह भगवान श्री महाकालेश्वर की विशेष पूजा अर्चना के बाद सहस्त्रधारा अभिषेक किया गया। उदयपुर चित्तौड़गढ़ नेशनल हाईवे पर ट्रेलर और डंपर में जोरदार भिड़ंत हो गई। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद हाईवे पर लंबा जाम लगा। सूचना मिलने पर खैरोदा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और यातायात को सुचारू करवाया। उदयपुर में अंजुमन फलाहल मंसूरी सोसाइटी द्वारा मंसूरी समाज के पहले विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मंसूरी समाज के साथ ही विभिन्न समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कोविड के चलते अस्पतालों और ब्लड बैंक में रक्त की कमी है। जैसलमेर से बड़ी खबर मिल रही है।